In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी vocabulary and sentences की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे स्पार्क नंबर 28। मैं अक्सर ये बात रिपीट करता रहता हूँ कि इस तरह का वीडियो लेसन का मेन मकसद ये होता है कि आपकी लिसनिंग अच्छी हो, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो, अच्छा कुछ स्ट्रक्चर भी मतलब मिल जाती है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो वोकेबलरी होता है। जैसा कि इस लेसन में आपके सामने मौजूद है लफ्ज़ गर्मा गर्म, तो चूंकि ये उर्दू में तो एक ही लफ्ज़ है, लेकिन इंग्लिश में हम इसके लिए कुछ लफ्ज़ चेंज करके भी इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन कौन से लफ्ज़ हैं वो इस वीडियो लेसन का हिस्सा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे जुमले हैं, जैसा कि अम्मी ने गर्मा गर्म रोटियां दी, या कमरे में गर्मा गर्म माहौल था, या उसने गर्मा गर्म समोसे खाए, या टीवी पर गर्मा गर्म खबर चल रही थी, या उनके दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। तो देखिए उर्दू में तो ये एक ही लफ्ज़ है, लेकिन इंग्लिश में सिचुएशन के मुताबिक हम थोड़ी सी लफ्ज़ चेंज करते हैं, और वो क्या तब्दीली होती है वो इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद ही आप सीख पाएंगे। वो गर्मा गर्म चाय ले आया, तो ही ब्रॉट पाइपिंग हॉट टी। ही ब्रॉट पाइपिंग हॉट टी। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट सेकंड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन पाइपिंग हॉट, तो ही ब्रॉट पाइपिंग हॉट टी यानी वो गर्मा गर्म चाय ले आया। अगर इसको नेगेटिव करना है तो आप रूटीन के मुताबिक ही डिडंट ब्रिंग पाइपिंग हॉट टी यानी वो गर्मा गर्म चाय नहीं लाया, या क्या वो गर्मा गर्म चाय ले आया, तो डिड ही ब्रिंग पाइपिंग हॉट टी। तो आप इसको नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं। यही रूल जो है ना ऑलमोस्ट सब सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। अम्मी ने गर्मा गर्म रोटियां दी। मॉम सर्व्ड फ्रेश रोटीज। अब देखिए यहां पर हमने पाइपिंग हॉट की बजाय फ्रेश कर लिया, यानी फ्रेश मीन जो अभी ताज़ी ताज़ी पकी थी रोटीज़। अच्छा, रोटीज़ के लिए हम लफ्ज़ ऑफ ब्रेड का भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस वीडियो लेसन में चूंकि ये प्रॉपर नाउन है, जैसे हमारे यहाँ जैसे पकौड़े हैं, समोसे हैं, रोटी है, तो ये प्रॉपर नाउन है, इसको हम ट्रांसलेट नहीं भी करते, लेकिन नियर वर्ड्स कभी कभी यूज़ भी कर लेते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो लेसन पब्लिश किया था जिसमें मैंने इसके नियर वर्ड्स सारे दिए थे, लेकिन आज के इस वीडियो लेसन में मैंने सोचा कि हम जो इसके प्रॉपर नाउन है इन्हीं को यूज़ करें। तो अम्मी ने गर्मा गर्म रोटियां दी। मॉम सर्व फ्रेश रोटीज। मॉम सर्व फ्रेश रोटी, सिंपल पास्ट टेंस है, सर्व 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 सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ये नान गर्मा गर्म है, तो अक्सर अब नान की भी इसी तरह और भी इंग्लिश है, लेकिन हमने इस वीडियो लेसन के अंदर जो लफ्ज़ है इस्तेमाल किए वो प्रॉपर नाउन के तौर पे यूज़ किए और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया, ना ही उनकी नियर वर्ड्स दी है, जैसे दिस नॉन इज स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर। अच्छा, ये जो गर्मा गर्म के लिए इंग्लिश होगी वो स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर है, ये द तंदूर इसके साथ ही आता है, तो यहाँ भी द तंदूर को हमें कलर चेंज करना चाहिए था, जो कि नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये इसके साथ है। स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर का मतलब है गरम गरम। ये नान गर्मा गर्म है, दिस नान इज स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर। खाना गर्मा गर्म पेश किया गया, द फूड वॉज सर्व्ड पाइपिंग हॉट। अच्छा, ये जो पाइपिंग हॉट का लफ्ज़ है ये फूड के लिए हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, यानी खाने जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इनके लिए पाइपिंग हॉट का लफ्ज़ यूज़ होगा। अब ये नहीं है कि गर्मा गर्म खबर के लिए पाइपिंग हॉट न्यूज़ कह दें, वो नहीं, ऐसा इस्तेमाल होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे चलकर। तो ये खाने पीने की चीज़ों के लिए हम पाइपिंग हॉट का यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पर मशरूब जो है या फूड वगैरह जो है। तो खाना गर्मा गर्म पेश किया गया, पैसिव वॉइस का सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, द फूड वॉज सर्व्ड पाइपिंग हॉट। उसने गर्मा गर्म काफ़ी पी। अब चूंकि ये भी खाने पीने की चीज़ है, तो यहाँ हमने अगर हम चाहते तो पाइपिंग हॉट भी लगा सकते थे, लेकिन यह एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल किया वोकेबलरी की वजह से कि ही ड्रैंक स्टीमिंग हॉट कॉफ़ी। अच्छा, पाइपिंग हॉट या स्टीमिंग हॉट इनके एक ही माने हैं, और ड्रैंक ड्रिंक ड्रैंक सिंपल पास्ट टेंस है। ही ड्रैंक स्टीमिंग हॉट कॉफ़ी, या ही डिडंट ड्रिंक स्टीमिंग हॉट कॉफ़ी, या डिड ही ड्रिंक स्टीमिंग हॉट कॉफ़ी, क्या उसने गर्मा गर्म कॉफ़ी पी। तो स्टीमिंग हॉट या पाइपिंग हॉट सेम थिंग। उसने गर्मा गर्म समोसे खाए, तो ही एट फ्रेशली फ्राइड समोसास। अच्छा, यहाँ गर्मा गर्म के लिए जो हमने लफ्ज़ यूज़ किया है वो फ्रेशली फ्राइड, ये एक खूबसूरत लफ्ज़ है, चूँकि समोसा फ्राई किए जाते हैं और जो ताज़ा ताज़ा फ्राई हो ज़ाहिर गर्म होंगे, अंडरस्टूड सी बात है। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर ही एट फ्रेशली फ्राइड समोसास, या ही डिडंट ईट फ्रेशली फ्राइड समोसास, या डिड ही ईट फ्रेशली फ्राइड समोसास। उसने गर्मा गर्म पराठा खाया, तो ही हैड अ जस्ट मेड पराठा।
अच्छा, जस्ट मेड या पाइपिंग हॉट, उसी माने में इसको जस्ट मेड को यूज किया। जो अभी भी एक पराठा बना होगा जस्ट मेड यानी अभी भी बना है, तो वो ज़ाहिर है गर्म ही होगा ना। उसने गर्मा गर्म पराठा खाया, ही हैड अ जस्ट मेड पराठा। पराठा इज अ प्रॉपर नाउन, हम इसके नियर वर्ड नहीं यूज किया। अच्छा, टीवी पर गर्मा गर्म खबर चल रही है, यहां पर ना हम स्टीमिंग हॉट लगा सकते हैं, जस्ट मेड नहीं लगा सकेंगे, ना ही हम पाइपिंग हॉट यूज करेंगे, बल्कि गर्मा गर्म खबर मीन ब्रेकिंग न्यूज इज ऑन टीवी। ब्रेकिंग न्यूज इज ऑन टीवी, तो ब्रेकिंग न्यूज का मतलब गर्मा गर्म खबर, ब्रेकिंग न्यूज। मुझे गर्मा गर्म अपडेट मिली, यानी अभी भी ताजी ताजी अपडेट मिली है, तो आई गॉट द लेटेस्ट अपडेट। आई गॉट द लेटेस्ट अपडेट, गेट गॉट यानी मेन वर्ब तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो लेटेस्ट का मतलब गर्मा गर्म यानी फ्रेश ताजा अपडेट। ये गर्मा गर्म इतला है, यानी अभी भी ताजी ताजी इतला मिली है जी, तो दिस इज फ्रेश इंफॉर्मेशन। दिस इज फ्रेश इंफॉर्मेशन। देखिए, हमने पहले पाइपिंग हॉट, स्टीमिंग हॉट, जस्ट मेड ये फूड आइटम्स के लिए यूज किए हैं, लेकिन जो न्यूज वगैरह के लिए हम फ्रेश का लफ्ज लगा सकते हैं, या जैसे ब्रेकिंग न्यूज का लफ्ज यूज किया था। दिस इज फ्रेश इंफॉर्मेशन, यानी ये गर्मा गर्म इतला है। गर्मा गर्म खबर आ रही है भाई, न्यूज इज कमिंग इन लाइव। अच्छा, लाइव न्यूज होती है जो ताज़ा उसी वक्त, यानी डायरेक्ट हम देख रहे होते हैं, लाइव कहते हैं ना, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो गर्मा गर्म खबर आ रही है, द न्यूज इज कमिंग इन लाइव। कमरे में गर्मा गर्म माहौल था, द रूम फेल्ट टेंस। टेंस का मतलब यहां पर है गर्मा गर्म, यानी बड़ी तल्ख किस्म का माहौल था, तो कमरे में गर्मा गर्म माहौल था, द रूम फेल्ट टेंस। तो यहां गर्मा गर्म के लिए जो लफ्ज यूज हुआ है वो टेंस है। उनके दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, सिंपल पास्ट टेंस है, दे हैड अ हीटेड डिस्कशन। अच्छा, हीटेड के माने भी गर्मा गर्म होते हैं, तो सिंपल पास्ट है हैव, हैड, ये मेन वर्ब है, हैव का सेकंड फॉर्म लगी है। दे हैड अ हीटेड डिस्कशन, या उनके दरमियान गर्मा गर्म बहस नहीं हुई। दे डिडंट हैव अ हीटेड डिस्कशन, या डिड दे हैव अ हीटेड डिस्कशन, क्या उनके दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई? तो ये नेगेटिव क्वेश्चन आप उसी तरह बना सकते हैं, हीटेड मीन गर्मा गर्म। ये गर्मा गर्म मामला है भाई, तो दिस इज अ हॉट इशू। खाली हम सिर्फ ये इस्तेमाल किए, यानी खाली हम हॉट भी गर्मा गर्म के लिए लगा सकते हैं कि दिस इज अ हॉट इशू, यानी ये गर्मा गर्म मामला है। वो गर्मा गर्म केक्स बेच रहा है, यानी वो भी ताज़ा ताज़े केक्स बताओ। ही इज सेलिंग फ्रेश हॉट केक्स। ही इज सेलिंग फ्रेश हॉट केक्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ही इज को शॉर्ट किया हुआ है, ही इज सेलिंग, वो बेच रहा है, तो फ्रेश हॉट केक्स मीन गर्मा गर्म केक्स, यानी ताज़े ताज़े ना, तो ही इज सेलिंग fresh hot cakes. So you must have noted कि in all these examples हमने गर्मा गर्म के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और अगर आप इनको 2-3 दफ़ा सुन लेंगे तो ये अल्फाज आपके ज़हन में बैठ जाएंगे। So I hope you must have enjoyed this video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.